जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हमारी जो कविता की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग व्याख्या को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं नींद भरी दुख की बदली जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित थी। आज हम लोग महादेवी वर्मा की ही एक कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस कविता का जितना भाग आप लोगों के MHD 2 में दिया हुआ है, बस हम इस वीडियो में उतने ही भाग का व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इस कविता में और भी पंक्तियां हैं जो आप लोगों के MHD 2 का जो पाठ्यक्रम में है उसमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए जितना है उतना ही हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। आगे की पंक्ति है, सौरस फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। ठीक है, तो इस कविता की भी रचयिता है महादेवी वर्मा। बस इतनी ही पंक्तियां दी गई है। अब हम लोग इस पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कविता का भावार्थ और व्याख्या में क्या लिखा गया है कि महादेवी वर्मा की जो कविता है, ये मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सांध्य गीत जो काव्य संग्रह है उसी में से ली गई है। ठीक है, यह एक भक्ति और रहस्यवाद से जुड़ी हुई कविता है। इसमें दीपक को कवियत्री ने दीपक को आत्मा और प्रियतम को परमात्मा मानकर कवियत्री ने अपने मन की गहराई आस्था सॉरी अपने मन की गहरी आस्था और समर्पण को व्यक्त किया है। ठीक है, तो प्रथम जो काव्यांश है, मतलब पहली जो पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, उसकी व्याख्या क्या है देखिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ पे ये युग होगा। ठीक है, इसको युग आप लोग पढ़ना। देखिए, इस भाग में कवित्री ने अपने मन रूपी दीपक से, मतलब कवित्री कहती हैं उनका जो मन रूप, मन को यहाँ पे दीपक कहते हैं। ठीक है, तो मन रूपी यहाँ पर आत्मा को उन्होंने दीपक कहा है। तो अपने मन रूपी उस दीपक से कहती हैं कि वह हमेशा हर समय और हर क्षण जलता रहे। अपने मन को हमेशा जलता रहने के लिए कहा, मतलब हमेशा, मतलब प्रेरणा से भरा रहे, जीवित रहे। ठीक है, उसका काम सिर्फ जलना भी नहीं है, बल्कि अपने प्रकाश से प्रियतम यानी परमात्मा के आने का मार्ग रोशन करना है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने अंदर भक्ति और विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर के स्वागत के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली पंक्ति। मतलब यहाँ पे इस पंक्ति को समझने से पहले इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए, भक्ति और विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और ईश्वर को, मतलब ईश्वर के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बस यही कहा गया है इस पंक्ति में। अगली पंक्ति देखिए, सौरस फैला विपुल धूप बन, मृदुल सोम मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। देखिए, यहाँ कवित्री, मतलब ये काव्यांश 2 है, यहाँ कवित्री दीपक को समझाती हैं, मतलब मन रूपी जो दीपक है, जो आत्मा है, उसको समझाते हैं कि उसे अपने अंदर का सारा तेल, मतलब दीपक के साथ तो तेल की तुलना की जाएगी, तो आत्मा के साथ किसकी तुलना हो रही है, स्नेह की तुलना हो रही है। ठीक है, तो दीपक का जो सारा तेल है, मतलब आत्मा का जो सारा स्नेह जो है, वो खर्च करके पूरी तरह प्रकाश देना चाहिए। मतलब दीपक को समझाते हैं कि उसका अपना सारा तेल खर्च करके प्रकाश देना चाहिए। जैसे मोमबत्ती जलते जलते खुद पिघल जाती है, ठीक है, वैसे ही दीपक को भी अपने आप को मिटाकर दूसरों को रोशनी देना चाहिए। इसमें यह सिखाया, मतलब ये इसका मतलब यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम वही है जिसमें इंसान क्या करे, इंसान अपना स्वार्थ छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाए और यह सब खुशी से करे, न कि दुखी होकर।
ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, यहाँ पे दो चीजों की तुलना की जा रही है, मतलब एक इंसान को साथ में रखा गया है, उसकी आत्मा को, और दूसरी तरफ दीपक और तेल की तुलना की गई है। तो दीपक और तेल से कवि हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह से दीपक दीपक को क्या करना चाहिए, कवित्री हमें समझा रही हैं कि दीपक को अपना सारा तेल खर्च करके हमेशा रोशनी प्रदान करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से दीपक मतलब आत्मा, अगर आत्मा आत्मा को अपना सारा सुख दुख भूल कर, मतलब जो भक्ति है उसमें लीन हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्रभु हैं या फिर मतलब जो जिसके लिए समर्पित हैं वो खुश रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्वार्थ है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये सब हमें अपने मन को, मतलब मन की खुशी से करनी चाहिए, ना कि दुखी होकर। तीसरा काव्यांश क्या है देखिए, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिरधुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। देखिए इस भाग में कवित्री दुनिया के लोगों की स्थिति बताती हैं। दुनिया के लोगों की स्थिति क्या है वो बता रही हैं इस भाग में। वे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ना उत्साह है और ना ही भक्ति है। मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में, न जिनका अंदर कोई उत्साह मिलेगा, ना कोई मोटिवेशन मिलेगा, और ना ही भक्ति मिलेगी। इसलिए वे दीपक से थोड़ी सी ज्वाला, मतलब प्रेरणा और ज्ञान मांग रही हैं। मतलब जो आत्मा है, दीपक है, उससे थोड़ी सी ज्वाला मांग रही हैं कि औरों में उसको भरा जा सके, ठीक है, मांग रहे हैं। सबब यानी पतंग का उदाहरण देकर उन्होंने बताया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया जाए। मतलब जिस तरह से पतंग उड़ते हुए आते हैं और जलते हुए दीपक के सामने आकर अपने प्राण अर्पित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दीपक बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सच्चा प्रेम वही दिखाया गया है जो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, ठीक है। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसे दुख होता है, जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है उसे दुख होता है। इसी से ये समझ आता है कि दीपक जो है, यानी सच्चा जो साधक है, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है, ठीक है। चतुर्थ काव्यांश जो है उसमें देखिए, जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। देखिए इस भाग में कवित्री कहती हैं कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें जलती तो हैं, जैसे तारे, समुद्र और बादल, लेकिन उनमें प्रेम नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जल रही हैं लेकिन उनमें प्रेम नहीं मिलेगा, इसलिए वे अधूरी लगती हैं। जहाँ पे प्रेम नहीं होता है वो चीजें अधूरी लगती है। इसके विपरीत भी बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे कवित्री अपने दीपक से कहती हैं कि वे हंसते हुए और खुशी के साथ जले। अपने दीपक को कहते हैं कि दीपक को बता रही हैं कि तुम खुशी के साथ जलो, हंसते हुए जलो। इसका मतलब यह है कि सच्ची भक्ति में केवल त्याग ही नहीं होता है बल्कि प्रेम और आनंद भी होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने हमें यह समझाया है कि मनुष्य को दीपक की तरह बनना चाहिए, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हमें अपने जीवन में प्रेम, त्याग और समर्पण के साथ भक्ति भी करनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक और आनंदित रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कविता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस कविता की तरह ही आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक और आनंदित रहिए, ठीक है। हमेशा खुश रहिए ताकि आप लोगों के दिमाग में या फिर मन मस्तिष्क में सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आए जो भी आप पढ़ें। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।